दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है स्टॉक मार्केट में कि यदि आपने इसको समझ लिया तो समझ लो कि आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं। और यदि आपने इसको गलत तरीके से समझा या समझा ही नहीं और उसके बाद ट्रेडिंग करने चले गए तो यहाँ पे आपको रोड में आने पे भी टाइम नहीं लगेगा। आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ये क्यों होता है कि अक्सर जितने भी जो नए ट्रेडर्स आते हैं ना, उनको पता नहीं होता इसका मैथ, इसका जो मैथमेटिक्स है ना, वो उनको पता नहीं होता है इसके पीछे क्या सिस्टम वर्क करता है। उसके बारे में उनको नॉलेज बहुत कम होता है। कभी कभार उन्होंने एक ही ट्रेड में कुछ पैसे बना लिए होते तो उनको लगता है तो बहुत आसान है, और फिर उसके बाद वो उसमें ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं अच्छे खास कैपिटल से। और एक दिन ऐसा भी आता है जब उनका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट, मतलब पूरा समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इजीली ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल समझ सकते हो, और उसके बाद जब आप ट्रेड करोगे ना तो आपके पास एक एज होगा। आपको ये मालूम होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, बहुतों को तो ये टेक्निकल वर्ड्स ही फंसा देते हैं कि ये कॉल क्या, ये पुट क्या, ये कैंडल ऊपर नीचे, ये लाल कभी हरी, है ना। ये सब सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इनको समझने में कम से कम मान के चलो कि आपको 2-3 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं यदि आपने इसको खुद से समझने की कोशिश की। लेकिन मैं आपका ये समय बचाने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपके लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से मैं इसको समझाऊंगा कि आप भी एक प्रो ट्रेडर की तरह चीज़ों को समझने लगोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ से जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग का ये फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये आपको बहुत ही जल्दी ज़ीरो से हीरो तक भी लेके जा सकता है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप देखोगे यूट्यूब में सर्च करोगे उतना आप कन्फ्यूज़ होगे, प्लस आपका टाइम भी लगेगा बहुत ज़्यादा, और आप आड़े तिरछे ट्रेड लोगे तो कैपिटल जो है वो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो देखो ये है मार्केट। ठीक है, ये है मार्केट। मार्केट अभी बिल्कुल स्थिर है, कहीं नहीं जा रहा है। तो मार्केट में दो ही कंडीशन होती है ना, मार्केट या तो ऊपर की ओर जाएगा या फिर नीचे की ओर जाएगा, राइट। मार्केट या तो ऊपर की ओर जाएगा या फिर मार्केट नीचे की ओर जाएगा, ऐसे चीज़ों को समझो। अब क्या होता है, ऊपर के साइड जो जा रहा है मार्केट हमारा, उसको समझ लो कॉल का सेक्शन, कॉल। ठीक है, और नीचे के साइड जो जा रहा है ना बाजार, उसको समझ लो पुट। ये कॉल और पुट बहुतों को समझ में नहीं आते हैं, तो ये समझ लो कॉल क्या है, पुट क्या है। जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो वो सेक्शन आप कॉल समझ लो, और मार्केट जब नीचे की ओर जा रहा है वो समझ लो पुट। इसमें कलर भी मैंने कर दिया है ग्रीन कलर। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, और रेड कलर मतलब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। करेक्ट। अब अगर कॉल और पुट को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो देखो अल्फ़ाबेट में सी क्या है, पी से पहले आता है ना, तो उससे भी आप समझ लोगे। कभी यदि आप भूल जाते हो ट्रेडिंग लेते वक्त, यार कॉल पुट में ये क्या था, कॉल लेना था पुट लेना था, तो यहाँ पे आप सी जो है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा और पी जो है वो नीचे आएगा। तो उस तरह से भी आप समझ सकते हो कि कॉल जो है हमेशा ऊपर की साइड और पुट जो है नीचे की साइड है। करेक्ट। अब देखो ये हमारे कॉल सेक्शन में होता क्या है। जब बाजार ऊपर की ओर जा रहा है इसी को कहते हैं बुल मार्केट। बुल मतलब सांड। ठीक है, बुल की ये जो सींग है ना, उससे क्या करता वो अपने अगले ओपोनेंट को उछाल कर फेंक देता है वो। ठीक है, इसलिए इसको बुल मार्केट कहते हैं। यदि आपने सुना है ये स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट मतलब अब मार्केट ऊपर की ओर उठ रहा है, तो बुल मार्केट इसी को कहते हैं। अब इसमें क्या है, मान लिया हम एक इंडेक्स लेते हैं, चीज़ों को समझने के लिए हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप इसको समझ जाओ तो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में आप ट्रेडिंग कर लोगे, नो डाउट। तो हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अभी 25,000 पे निफ्टी है। ठीक है, और मार्केट ऊपर की ओर मतलब बुल मार्केट चल रहा है अभी। तो हम और आप जैसे रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि मार्केट शायद 25,100 के भी पार चला जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे नहीं 200 के भी पार चला जाएगा, 25,200। कुछ लोग सोचेंगे 25,300, 25,400, कुछ सोचेंगे 25,500, कुछ सोचेंगे। तो हम इसको बाय करना चाहते हैं, कॉल को बाय करना चाहते हैं। मतलब हमने ये एक्सपेक्टेशन लगाई है
कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर उठने वाला है, कहाँ तक उठने वाला है, ये अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से बायर सोचता है। लेकिन कुछ चीज़ें खरीदनी है तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। यदि आप बाज़ार में जाते हो, कुछ चीज़ें खरीदनी है आपको, तो वहाँ पे आपको सेल करने वाला भी तो होना चाहिए। तो जिस तरह हम और आप यदि बायर हैं, हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इससे ऊपर जा सकता है, वहीं पे एक ओपोनेंट टीम क्या सोचेगी कि नहीं, 25,100 के पार जाना मुश्किल है। कुछ सोचेंगे 200 के पार जाना, 25,200 के पार जाना मुश्किल है। कुछ सोचेंगे 25,300 के पार जाना मुश्किल है। कुछ सोचेंगे 25,400 के पार जाना मुश्किल है। दूसरी जगह कुछ सोचेंगे 25,500 के भी पार जाना मुश्किल है। करेक्ट। तो हम में और उनमें, दोनों में ये एक चैलेंज लग जाता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे भी। इतना तक आप समझ लो कि बायर कौन है और सेलर कौन है। ठीक है, जो सोच रहा है कि मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगा, इसको पार कर जाएगा, वो बायर है। और जो सोच रहा है नहीं, इसको पार करना पॉसिबल नहीं है, तो वो है सेलर। करेक्ट। अब ये जो 25,000 यहाँ पे मैंने लिखा है निफ्टी का प्राइस, इसको आप समझ लो क्या, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है कि मार्केट किसी भी मोमेंट में जहाँ पे खड़ा है वो ही कहलाता है स्पॉट प्राइस। करेक्ट। अब देखो, ये तो आपने कॉल सेक्शन समझ लिया। अब मैं आपको दूसरा सेक्शन भी, यानी पुट का भी सेक्शन समझाता हूँ। जिस तरह हमने कॉल के सेक्शन को समझाना, अब पुट के सेक्शन को भी समझो। मार्केट अभी यहाँ पे है, 25,000 पे है, तो हम और आप, कुछ लोग सोचेंगे कि मार्केट इसके भी नीचे जा सकता है। नीचे जाना मतलब क्या है, ये बेयर मार्केट। बेयर क्या है, भालू। भालू जब अपने शिकार को पछाड़ता है ना, तो उसके ऊपर चढ़ के दबाता है, वो अपने पंजों से अपना भारी भरकम वेट जो है उस पर अप्लाई करता है। इसीलिए इसको बेयर मार्केट कहते हैं। जब भी बेयर मार्केट, यदि आप ये टर्म सुनते हो तो समझ लेना कि मार्केट जो है यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है। राइट। तो बेयर मार्केट में कुछ लोग सोचेंगे कि 24,900 के भी नीचे चला जाएगा। अभी 25,000 पे है स्पॉट प्राइस। ठीक है, इन टर्म्स को याद करते चलो। स्पॉट प्राइस अभी क्या है, 25,000। कुछ सोचेंगे कि 24,900 के भी नीचे चला जाएगा। कुछ सोचेंगे 24,800 के नीचे चला जाएगा। कुछ सोचेंगे 24,700 के भी नीचे जा सकता है। कुछ सोचेंगे 24,600 के भी नीचे जा सकता है। वहीं कुछ सोचेंगे कि 24,500 के भी नीचे जा सकता है। तो जब एक टीम ये सोच रही है, जो बायर्स हैं, तो उनको सेल करने वाले क्या सोचते होंगे, वो सोचते होंगे कि नहीं, 24,900 के नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ सेलर सोचेंगे 24,800 के नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ 24,700 के नीचे, कुछ 24,600 के नीचे, 24,500 के नीचे पॉसिबल नहीं है। ये सेलर सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बायर्स और सेलर्स के बीच क्या हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, तो हर स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं बाकी को, है ना। ये तो हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। बाकी जो भी प्राइसेस हैं उनको स्ट्राइक प्राइस, वहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं जो सेल करते हैं, और बायर्स क्या है, उनको बाय करता है। तो यहाँ तक आपने समझा ना कि कॉल और पुट क्या है, और उनको बाय और सेल जो करते हैं उनके माइंड में क्या चलता है। इस चीज़ को आप समझिए तो डेफिनेटली आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेसिक जो है समझना स्टार्ट कर लिया है। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के बहुत सारे इजी लेसन्स मिलते जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आप समझेंगे कि एक्सपायरी क्या चीज़ है। ठीक है, यदि आपने वीडियो को लाइक किया, पसंद किया, तो बहुत ही ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँगा। और अगर आपने अच्छे से समझा, ईजिली, बहुत क्लियर अगर आपने समझा है इस चैनल में आके इस लेसन को, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं वो उतनी जटिल बातें जो समझ में नहीं आती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।